डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन की रहस्यमय दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। हम सभी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि कोई हमारी सोच को बदल रहा है, हमारी भावनाओं से खेल रहा है और हम यह समझ ही नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी ने आपको बिना किसी जबरदस्ती के ऐसा काम करने के लिए राजी कर लिया जो आप करना ही नहीं चाहते थे? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के सामने अपनी ही राय पर शक करने लगे हो? अगर हां, तो आप डार्क साइकोलॉजी के शिकार हो चुके हैं। आज हम ज्ञान जंक्शन में एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी आंखें खोल देगी। एमी ब्राउन की मशहूर किताब डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन उन छिपे हुए मानसिक तकनीकों को उजागर करती है जिनका इस्तेमाल चालाक लोग दूसरों को अपने वश में करने के लिए करते हैं। यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक हथियार है जो आपको इस अदृश्य युद्ध से बचा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डार्क साइकोलॉजी कोई फिल्मी किरदार या काल्पनिक कहानी नहीं है। यह हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। आपके ऑफिस में वह सहकर्मी जो हमेशा आपको गिल्ट ट्रिप करके अपना काम कराता है, वह रिश्तेदार जो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी से चलाता है, वह दोस्त जो आपकी हर गलती को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है ताकि आप हमेशा अपराध बोध में डूबे रहें। यहां तक कि सोशल मीडिया के विज्ञापन भी इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करके हमें प्रभावित करते हैं। डार्क साइकोलॉजी का मतलब यह नहीं है कि हम इसे बुरे इरादों से सीखें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए इन चालों को पहचानना सीखें। जब आप जानते हैं कि सामने वाला आपके साथ कैसे खेल खेल रहा है, तो आप उस खेल में हार नहीं सकते। यह एक मानसिक कवच है जो आपको हर तरह के इमोशनल मैनिपुलेशन से बचा सकता है। डार्क साइकोलॉजी दरअसल मनोविज्ञान का वह गहरा पहलू है जो इंसानी दिमाग की कमजोरियों को समझने और उनका फायदा उठाने पर केंद्रित होता है। यह उन लोगों का अध्ययन है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की भावनाओं, डर और इच्छाओं को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। यह कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित रणनीति है जिसमें इंसान के मन के गहरे कोनों को समझकर उन्हें अपने पक्ष में मोड़ा जाता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मैनिपुलेटर कैसे काम करते हैं। ये लोग सबसे पहले अपने शिकार की कमजोरियों को पहचानते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है। किसी को अप्रूवल की जरूरत होती है, किसी को अकेलेपन का डर होता है, कोई रिजेक्शन से डरता है, तो कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर चिंतित रहता है। एक कुशल मैनिपुलेटर इन्हीं कमजोरियों को अपना टारगेट बनाता है। इमोशनल मिररिंग सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक है। इसमें मैनिपुलेटर आपके हाव भाव, आपकी बोलचाल का तरीका, यहां तक कि आपके विचारों को भी धीरे धीरे कॉपी करने लगता है। जब कोई आपकी तरह बात करता है, आपकी तरह रिएक्ट करता है, तो आपका अवचेतन मन उसे अपना जैसा मानने लगता है। यही वह पल होता है जब आप उस व्यक्ति पर भरोसा करने लगते हैं और यहीं से मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है। यह इतना सटल होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका दिमाग किसी और के कंट्रोल में चला गया। फियर बेस्ड कंट्रोल एक और शक्तिशाली हथियार है। इंसान का दिमाग डर से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। जब हमें लगता है कि कुछ बुरा हो सकता है, तो हम उससे बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। चालाक लोग इसी डर का फायदा उठाते हैं। वे ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जहां आपको लगे कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो कुछ बुरा हो जाएगा। यह डर आर्थिक नुकसान का हो सकता है, सामाजिक बहिष्कार का हो सकता है, या फिर भावनात्मक टूटने का हो सकता है। डर का सही इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति आपके दिमाग में ऐसी कहानी बुन सकता है जो उसके फायदे में काम करती है। गैसलाइटिंग शायद सबसे क्रूर तकनीक है। इसमें व्यक्ति धीरे धीरे आपकी धारणाओं को विकृत करने की कोशिश करता है। वह आपको यह महसूस कराता है कि आपकी याददाश्त धोखा दे रही है, आपकी सोच गलत है, या फिर आप चीजों को गलत समझ रहे हैं। जब कोई लगातार आपसे कहता है कि तुम चीजों को गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, या तुम्हारी याददाश्त सही नहीं है, तो धीरे धीरे आप अपनी ही सोच पर शक करने लगते हैं। यह तकनीक इतनी खतरनाक है कि व्यक्ति अपनी वास्तविकता को भूलकर पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाता है। गिल्ट ट्रिपिंग एक ऐसी चाल है जिसका हम सभी ने कभी न कभी सामना किया है।
इसमें व्यक्ति आपके अंदर अपराध बोध की भावना जगाता है ताकि आप उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएं। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह साबित हो जाएगा कि तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं, या मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, अब तुम मेरे लिए यह भी नहीं कर सकते। ये सभी गिल्ट ट्रिपिंग के उदाहरण हैं। यह एक बेहद प्रभावी तरीका है क्योंकि यह आपकी अच्छाई और संवेदनशीलता को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। आइसोलेशन टेक्निक में मैनिपुलेटर धीरे धीरे आपको बाकी दुनिया से काटने की कोशिश करता है। वह आपको यह महसूस कराता है कि बाकी सभी लोग गलत हैं, केवल वह ही आपका सच्चा हितैषी है। वह आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के बारे में नकारात्मक बातें करता है, उनकी मंशा पर शक डालता है और धीरे धीरे आपको अकेला कर देता है। जब आप अकेले हो जाते हैं तो आप उस व्यक्ति पर और भी ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। यह एक जाल है जिसमें फंसने के बाद बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। ट्रायंगुलेशन एक ऐसी चाल है जहां मैनिपुलेटर तीसरे व्यक्ति का इस्तेमाल करके आपको कंट्रोल करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी रिश्ते में परेशान हैं और शिकायत करते हैं तो वह व्यक्ति कह सकता है कि मैंने अपनी एक्स से भी यही बात कही थी और वो कभी ऐसा रिएक्ट नहीं करती थी। इस तरह वह आपको यह महसूस कराता है कि आप गलत हैं और दूसरे लोग बेहतर हैं। यह तकनीक आपके अंदर इनसिक्योरिटी और जेलसी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। लव बॉम्बिंग एक और खतरनाक तकनीक है जो शुरुआत में बेहद रोमांटिक लगती है। इसमें मैनिपुलेटर आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा प्यार, अटेंशन और गिफ्ट्स देता है। वह आपको लगातार कॉम्प्लीमेंट्स देता है, आपको बताता है कि आप उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हैं और आपको यह महसूस कराता है कि आप दुनिया की सबसे खास इंसान हैं। लेकिन यह सब कुछ एक जाल है। जब आप इस एक्सेसिव अटेंशन के आदी हो जाते हैं और उस व्यक्ति पर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, तब वह अचानक से अपना व्यवहार बदल देता है और आपको कंट्रोल करने लगता है। प्रोजेक्शन भी एक बहुत ही सटल लेकिन प्रभावी तकनीक है। इसमें मैनिपुलेटर अपनी गलतियों और कमजोरियों को आप पर डालने की कोशिश करता है। अगर वह झूठ बोलता है तो आप पर आरोप लगाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर वह चीटिंग कर रहा है तो आप पर शक करता है कि कहीं आप तो किसी और के साथ नहीं हैं। यह टेक्निक इतनी कंफ्यूजिंग होती है कि आप अपनी ही सच्चाई पर शक करने लगते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट एक पैसिव अग्रेसिव तरीका है जहां व्यक्ति आपको इग्नोर करके पनिश करता है। जब आप उसकी बात नहीं मानते या कोई ऐसा काम करते हैं जो उसे पसंद नहीं आता, तो वह आपसे बात करना बंद कर देता है। यह टेक्निक इसलिए इफेक्टिव होती है क्योंकि हम सभी को रिजेक्शन का डर होता है और हम फिर से उस व्यक्ति का प्यार पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। होवरिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां मैनिपुलेटर आपके आसपास हमेशा मंडराता रहता है। वह आपको कभी पूरी तरह से अकेला नहीं छोड़ता और न ही आपको कंप्लीटली पॉजेस करता है। वह आपको बस इतना अटेंशन देता है कि आप उसके जाल में फंसे रहें लेकिन खुश भी ना हो सकें। यह एक इमोशनल रोलर कोस्टर बनाता है जहां आप कभी स्थिरता महसूस नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि ये टेक्निक्स इतनी पावरफुल क्यों होती हैं। दरअसल ये सभी तकनीकें हमारी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स को टारगेट करती हैं। हर इंसान को लव, एक्सेप्टेंस, सिक्योरिटी और वैलिडेशन की जरूरत होती है। मैनिपुलेटर्स इन्हीं जरूरतों को अपना वेपन बनाते हैं। वे आपको यह महसूस कराते हैं कि आपकी ये सभी जरूरतें केवल उनके पास से ही पूरी हो सकती हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि ये टेक्निक्स इतनी ग्रेजुअल होती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप इस जाल में फंस गए। यह बॉइलिंग फ्रॉग की तरह है। अगर आप एक मेंढक को सीधे गर्म पानी में डालेंगे तो वह तुरंत कूद जाएगा, लेकिन अगर आप उसे ठंडे पानी में डालकर धीरे धीरे तापमान बढ़ाएंगे तो वह अनुकूलित होता रहेगा और बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात है सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपनी भावनाओं, अपनी जरूरतों और अपनी कमजोरियों को समझना होगा। जब आप खुद को अच्छी तरह जानते हैं तो कोई भी आपकी कमजोरियों का फायदा नहीं उठा सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात है बाउंड्रीज बनाना। आपको यह तय करना होगा
कि आप क्या एक्सेप्ट करेंगे और क्या नहीं। जब कोई आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश करे तो आपको दृढ़ता से नहीं कहना सीखना होगा। याद रखिए, नहीं कहना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है। तीसरी जरूरी चीज है क्रिटिकल थिंकिंग। जब भी कोई आपसे कुछ कहे या आप पर कोई इमोशनल प्रेशर डाले तो तुरंत रिएक्ट न करें। थोड़ा रुकें और लॉजिकली सोचें, क्या यह व्यक्ति वाकई आपका भला चाहता है या फिर अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश कर रहा है? क्या इसकी बातें सेंस बनती हैं या फिर यह आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है? चौथी महत्वपूर्ण बात है सपोर्ट सिस्टम बनाना। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको जेन्युइनली केयर करते हैं और जो आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे सकते हैं। मैनिपुलेटर्स हमेशा आपको आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आप उनके जाल में आसानी से फंस जाते हैं। पांचवी जरूरी बात है अपने गट फीलिंग्स को सुनना। अगर कोई चीज आपको अजीब लग रही है, अगर कुछ राइट नहीं लग रहा, तो उस फीलिंग को इग्नोर न करें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अक्सर उन चीजों को पहचान लेता है जिन्हें हमारा कॉन्शियस माइंड समझ नहीं पाता। छठी महत्वपूर्ण बात है डॉक्यूमेंटेशन। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपको गैसलाइट कर रहा है, आपकी बातों को डिनाई कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस को नोट डाउन करें। यह आपको अपनी रियलिटी को रिमेंबर रखने में मदद करेगा। सातवीं जरूरी चीज है एजुकेशन। डार्क साइकोलॉजी के बारे में जितना ज्यादा आप जानेंगे, उतना ही बेहतर आप अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। यह नॉलेज आपका सबसे बड़ा शील्ड है। अब बात करते हैं कि अगर आप पहले से ही किसी मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप में फंसे हैं तो क्या करें। सबसे पहले यह एक्सेप्ट करें कि यह आपकी गलती नहीं है। मैनिपुलेटिव लोग एक्सपर्ट्स होते हैं और वे सालों से इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते रहते हैं। आप उनके शिकार हुए हैं, लेकिन यह आपकी कमजोरी नहीं है। दूसरे, प्रोफेशनल हेल्प लेने से न हिचकें। एक थेरेपिस्ट या काउंसलर आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है और आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। तीसरे, सेफ्टी प्लान बनाएं। अगर आप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं तो सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने का प्लान बनाएं। ट्रस्टेड फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स से हेल्प लें। चौथे, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेंटेन करें। कभी भी पूरी तरह से किसी और पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि यह मैनिपुलेटर्स का सबसे बड़ा वेपन होता है। पांचवे, अपनी सोशल कनेक्शंस को मेंटेन रखें। भले ही मैनिपुलेटर आपको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अपने दोस्तों और फैमिली से कांटेक्ट बनाए रखें। यह भी समझना जरूरी है कि मैनिपुलेशन केवल पर्सनल रिलेशनशिप्स में ही नहीं होती, यह वर्क प्लेस में भी होती है, जहां टॉक्सिक बॉसेस या कॉलीग्स आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यह एडवर्टाइजिंग में होती है, जहां कंपनीज आपकी इनसिक्योरिटीज को टारगेट करके आपसे अननेसेसरी प्रोडक्ट्स बाय करवाती हैं। यह पॉलिटिक्स में होती है, जहां लीडर्स आपके डर और इमोशंस को मैनिपुलेट करके आपका वोट लेने की कोशिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखें। जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जब आपको अपनी वर्थ का पता होता है, तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं और किसी के इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं आते। याद रखें, डार्क साइकोलॉजी को समझने का मतलब यह नहीं है कि आप इसका मिसयूज करें। इसका मतलब यह है कि आप अपनी सुरक्षा कर सकें और दूसरों की भी मदद कर सकें। जब आप इन टेक्निक्स को पहचानना सीख जाते हैं, तो आप न केवल अपनी बल्कि अपने लव्ड वंस की भी सुरक्षा कर सकते हैं। अंत में हमें यह समझना होगा कि मैनिपुलेशन एक साइकिल है। जो लोग मैनिपुलेट करते हैं, अक्सर वे खुद भी कभी किसी के द्वारा मैनिपुलेट हुए होते हैं। यह साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक कोई इसे ब्रेक न करे। आप यह साइकिल ब्रेक कर सकते हैं, न तो किसी को मैनिपुलेट करके और न ही किसी के द्वारा मैनिपुलेट होकर। डार्क साइकोलॉजी की यह दुनिया कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। जब आप इसे समझ लेते हैं तो यह आपको पावर देती है, अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की पावर, अपने डिसीजंस खुद लेने की पावर और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी मेंटल पीस और हैप्पीनेस को मेंटेन करने की पावर। तो दोस्तों, अगर आज आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो घबराएं नहीं। आप अकेले नहीं हैं और आप इससे बाहर निकल सकते हैं। बस जरूरत है अवेयरनेस की, करेज की
और सही नॉलेज की। आज से ही शुरुआत करें, अपनी बाउंड्रीज बनाएं, अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट करें और याद रखें कि आपकी मेंटल हेल्थ आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन की इन ताकतवर तकनीकों से बच सकें। हमारे चैनल ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई नई और महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अपनी राय कमेंट में बताएं। हमें आपके सवालों और सुझावों का इंतजार रहेगा। तब तक बने हमारे साथ, सीखते रहें और सुरक्षित रहें।